दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट को डिफेम करने की घटनाएं हमने देखी है, कई बार ऐसे हमारे सामने निकल करके आती है। कई ऐसे वीडियोस हमारे सामने हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिफेम किया जाता है, यहां के लोगों का इंसल्ट किया जाता है, उन पर रेशियल कमेंट्स किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे पास मौजूद है और एडीज एम्पायर चैनल पे ही मैंने कई बार ऐसे लोगों को जवाब दिया है। साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको यह सजेस्ट किया था मैंने कि भाई अपने आप को सुधार लो, लेकिन कुछ ऐसे लोग इस संसार में हैं, इस देश में जरूर मौजूद है, जो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों को डिफेम करने के लिए पीछे नहीं हटते। चाहे कितने भी पुलिस केसेस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें जेल में जाना पड़े, लेकिन वो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों को डिफेम करते हैं। और इसमें हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि हम जो है ना, ऐसे मुद्दों को ज्यादा हाइप नहीं करते, हम लोग ज्यादा हाइप क्रिएट ही नहीं करते। हम ऐसे मुद्दों को जो है लोगों के पास पहुंचाते नहीं है, हम ऐसे मुद्दों में आवाज नहीं उठाते। जहां पर भी हमने आवाज उठाई है वहां पर नॉर्थ ईस्ट वालों की जीत हुई है। जैसे पारस ऑफिशियल का मामला था, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट वालों ने आवाज उठाई थी, पूरा नॉर्थ ईस्ट यूनाइट हो गया था, एक हो गया था। तो पारस ऑफिशियल को जो है अरुणाचल के जेल तक आना पड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी फ्रीली घूम रहे हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही एक इंसान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है नसीफ अख्तर, और उसने बहुत ही घटिया तरीके से नॉर्थ ईस्ट वालों की बेइज्जती की है, नागाज की बेइज्जती की है, अरुणाचली लोगों की बेइज्जती की है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वो क्लिप देख लेते हैं जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट की बेइज्जती कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की बेइज्जती कर रहा है, नागालैंड की बेइज्जती कर रहा है, और उसके बाद दे देते हैं उस बंदे को थोड़ा सा जवाब। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रो। अरे भाई मार क्यों रहे हो? अरे मराठी नहीं आता मुझे यार। 2 दिन के लिए मुंबई आते यार। अरे हम बिहारी नहीं है भाई, इंडियन है। ला 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 ला। इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में आज मेरी तरफ से सबको पार्टी में रहेगा चिकन। अबे चूतिए, आदमी का चिकन नहीं, चिकन का चिकन होगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम चाइना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपने देखा कि किस तरह से ये जो नसीफ अख्तर नाम का बंदा है, ये क्या कर रहा है। ये इसके जो पैरेलल वाइज एक स्टेट के बारे में कुछ बता रहा है, एक जोक बना रहा है, मजाक बना रहा है, और मजाक के लिए इसके जैसे चूतिए जो है वो नॉर्थ ईस्ट का सहारा लेते हैं। उसने अलग अलग स्टेट्स का मजाक बनाया, लेकिन हर स्टेट में एक उनका मजाक का जो तरीका था, उनका मजाक उड़ाने का तरीका जो था, वो ठीक ठाक ही था। जहां तक आसाम की बात आती है, आसाम में वो किस तरह से आसाम में फ्लड आ जाता है उसके बारे में दिखाते हैं, जहां पर टाइटैनिक का एक सीन का क्रिएट करते हैं और वो डूबने की हरकत करते हैं, दिखाते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन भाई जैसे ही नागालैंड की बात आती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये नागालैंड की बात में इस बंदे ने क्या कहा कि जो नागालैंड के लोग हैं वहां पर ये इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि चिकन, आदमी का चिकन नहीं बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर चिकन ही बन रहा है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो क्या कह रहा है ये इंसान। ये जो बंदा है, ये चूतिया जो है, ये कह रहा है कि जो नागालैंड के लोग हैं वो इंसान का मीट खाते हैं। हाँ, नागालैंड के लोग जो है ना वो इंसान का मीट खाते हैं, लेकिन तेरे जैसे इंसान का मीट, समझ रहा है, और मुंह से नहीं खाते, उसका गला उड़ा के खाते हैं। याद रखना, जो ट्राइब्स है उनका इंसल्ट करना तेरे जैसे बंदों के लिए बहुत ही आसान होगी, क्योंकि छोटी सी बात होगी, क्योंकि कहीं दूर में बैठ करके तू इस तरीके की हरकत कर रहा है, तू डिफेम कर रहा है नागा लोगों को। नागा लोग इंसान का मीट नहीं खाते, ये क्या तुझे पता नहीं है? तेमजे निम्ना अलोंग लोंग कुमार ने इतना बड़ा स्पीच दिया था, क्या तुझे समझ में नहीं आया कि जो नागा लोग हैं वो इंसान का मीट नहीं खाता है? उन्हें जो है ना द ग्रेट हेड हंटर्स कहा जाता है। उन्हें हेड हंटर्स कहने का यह रीजन था कि पहले जब वो फाइट किया करते थे तो जिससे भी वो फाइट करते थे उसका गर्दन काट करके लेकर के आ जाते थे, और लेकर के आके जो है ना वो अपने घर में उसके स्कल को सजा करके रखते थे। और कहीं तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो ना जाए, मुझे तो डर है, क्योंकि तूने जो है डिफेम करने का कोशिश किया है नागालैंड को। और मैं नागालैंड के सारे लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए हमें। मैं बता रहा हूं आपको, जब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक ये लोग अरेस्ट नहीं होंगे, जेल के अंदर नहीं जाएंगे, और ये इसी तरह से जो बेइज्जती है ना वो करते रहेंगे। इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, तब जाकर के ये क्या करते हैं, ये कुछ शिक्षा लेते हैं। और ऐसे के लिए भाई हम लोग
लोग को आवाज रेज करना पड़ेगा, नागालैंड गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, नहीं तो एमएलए एमपी वगैरह के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे तो अभी अरेस्ट हो जाएगा, यूं अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन कॉमन पब्लिक के सेंटिमेंट को हर्ट करने पर अरेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ट्राइबल्स है वो बहुत ज्यादा सीधे होते हैं, बहुत ज्यादा भोले होते हैं, उनका दिल बहुत ज्यादा साफ होता है, तो वो बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को माफी बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कमेंट बॉक्स को आप चेक करो, इसके कमेंट बॉक्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तू गलत कर रहा है, घटिया कर रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद भी ये बंदा जो है इस वीडियो को डिलीट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये इंटेंशनली चाहता है कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, इसका बहुत ज्यादा नाम हो और उसके बाद माफी मांग ले कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। उसके बाद ये जो सेकंड क्लिप है जिसमें ये अरुणाचल के बारे में कुछ बोल रहा है, आपने सुना होगा, फिर दोबारा से सुनिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर मतलब क्या है इसका? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम चाइना। तो दोस्तों ये अरुणाचली लोगों को, ये पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना बता रहा है। आप सोचिए, चाइना बता रहा है। इससे पहले क्या हुआ था, पारस ऑफिशियल ने क्या किया था, पारस ऑफिशियल ने भी कुछ ऐसे ही हरकत किया था, उसने वहां के लोगों को चाइनीज बताया था, अरुणाचल को चाइना की टेरिटरी बताया था, तो अरेस्ट हो गया था। लेकिन ये जो बंदा है जिसने ये जोक मारा है, ये जो बंदा है ना, इसने किसी एमपी एमएलए या किसी को कुछ नहीं कहा है ना, तो अब इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा शायद, मेरे हिसाब से। भाई मैं सबको कहना चाहता हूं, जितने भी अरुणाचली लोग हैं, आवाज उठाए, आपको आवाज उठाना ही पड़ेगा। सिर्फ अरुणाचली नहीं, मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट को बताना चाहता हूं कि आवाज उठाना पड़ेगा। देखो, जब तक पूरा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है ना, हमारी आवाज सुनी जाएगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज सुनी जाएगी। लेकिन जैसे ही हम अलग हो जाते हैं, हम डिवाइड हो जाते हैं स्टेट वाइज, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हमारी आवाज छोटी होती जाती है और हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। तो यूनाइटेडली हमको आवाज उठाना पड़ेगा इन जैसे चूतियों के खिलाफ। अबे ओ चूतिए, तुझे मैं बताऊं कि क्या तुझे अरुणाचल प्रदेश चाइना नजर आता है? तू कहना क्या चाहता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी आंखें छोटी है तो उनको तू चाइनीज कह सकता है, या फिर उनको कहीं और विदेशी बता सकता है, मोमो कह सकता है, यही कहना चाहता है तू? तूने नहीं कहा ये, तू ये मोमो यहां पर ये सब नहीं कह रहा, लेकिन चाइनीज से तेरा मतलब क्या है? क्या मतलब है तेरा? तू क्या कहना चाहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो क्या चाइना के सपोर्टर है, या फिर चाइना के स्टेट में वो रहते हैं? ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, क्या ये चाइना का, ये कहना चाहता है तू? अगर तू इस तरीके की बात सोचता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तेरे दिल में कहीं पर पाकिस्तान प्रेम उमड़ता होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वालों के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान बसता है। ये बात याद रखना। यहां के लोग जो है ना, बड़े शान से वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत बोलते हैं। यहां पर किसी को मिलने पर भी ग्रीट जो है ना, जय हिंद करके ग्रीट किया जाता है। याद रखना तू, तेरे जैसे चूतिए इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि तुम लोग किसी दूसरे कोने में रहते हो और वहां से जो है इस तरीके की गंदे हरकतें करते हो, जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न को चाइनीज कहते हो, अरुणाचली लोगों को चाइनीज कहते हो, नागा लोगों को इंसान का मीट खाने वाला कहते हो। अगर नागा लोग जो है इंसान का मीट खाने लग जाए ना, तो जितने टूरिस्ट वहां जाते हैं वो कोई वापस नहीं आने वाले, उन सबको वो वहीं पर तंदूर में पका करके खा जाएंगे। लेकिन तेरे जैसे चूतियों का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से डिफेम हो जाता है, पूरे इंडिया में बदनाम हो जाता है, क्योंकि कुछ चंद लोग, तेरे जैसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग भी है। तो ऐसे लड़कों को, इस लड़के को, मतलब जिसने भी नॉर्थ ईस्ट को डिफेम किया है, नागा लोगों को इंसान का मीट खाने वाला बताया है और अरुणाचली लोगों को चाइनीज बताया है, इसकी अरेस्ट की डिमांड मैं एडीज एम्पायर चैनल के थ्रू करता हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप भी जो है आवाज उठाए कि इसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे चूतिए को जो है ना, इंडिया के फ्री स्टेट्स में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इन जैसे चूतियों को जेल के अंदर जाना चाहिए, ताकि इनके अकल में कुछ घुस जाए, इनको कुछ समझ में आए कि ये कर क्या रहे हैं। फेम पाने के चक्कर में ये डिफेम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को, और ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलना चाहिए। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग्स देखना, तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।